नमस्ते बच्चों। तो आज हमें एक नई कविता पढ़नी है जिसका नाम है सीप के मोती। कविता का नाम है सीप के मोती। और इस सीप के मोती इस कविता में कृष्ण और राम, जो हम जिनकी पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं ना, तो श्री कृष्ण और राम ये जब छोटे थे तब ये भी छोटे बच्चों की तरह क्या करते थे, शैतानियाँ या फिर अपने माँ बाप को परेशान किया करते थे। तो आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं ये श्री कृष्ण के बारे में है। जब ये छोटे से बालक थे तब वह किस तरह अपने माँ से झगड़ा किया करते थे और तभी सब उनसे बहुत ही प्यार करते थे। आप सबको पता है कि जब ये छोटे से थे तब क्या चुराया करते थे, है ना? क्या? मक्खन, है कि नहीं? और मक्खन चुराया करते थे, दूध पिया करते थे, है कि नहीं? और सबको परेशान किया करते थे। फिर भी ये नटखट थे, इसलिए सबको बहुत ही प्यारे लगते थे, अच्छे लगते थे। तो इन्हीं के बारे में एक छोटी सी कविता हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो ये शब्द जो है वो थोड़े से आपको अलग लग सकते हैं, परंतु मैं क्या करूँगी, आपको इनके अर्थ बताती जाऊँगी। तो ये कविता आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माखन आप सबको पता है, माखन मतलब मक्खन, है ना? जो दूध को या छाछ को, दही को अगर अच्छी तरह से जो मिक्स किया करने के बाद वो जो मक्खन निकलता है, आप सबको पता है ना, सबको पसंद आता है। तो ये जो कृष्ण है, कन्हैया है, छोटे से, इन्हें माखन बहुत पसंद था, परंतु ये हमेशा क्या करते थे, चोरी कर कर ये खाने में उन्हें मज़ा आता था। सबको परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। और एक दिन क्या हुआ, इन्होंने माखन तो खाया और जो सारी गोपियाँ हैं जिनका माखन इन्होंने चुरा कर खाया, वो सारी की सारी कृष्ण, जो छोटे से बालक कृष्ण है, उनकी माँ कौन, यशोदा, तो उनके पास आ पहुँची। और सब लोगों ने क्या किया, कान्हा के बारे में सबने कहा कि इन्होंने माखन चोरी कर कर खाया है। और फिर जो कृष्ण है वो बहुत ही अच्छे से अपने माँ को बता रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। तो पहली ही लाइन में हमें क्या पता चलता है कि कृष्ण बता रहे अपने माँ से, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि माँ, मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो मतलब बहुत सवेरे सवेरे, है ना? और जब सूरज भी नहीं निकला होता तब क्या करती हो, गैयन के पाछे मतलब जो गाय होती है, भैंसे होती है, गाय होती है, इनके पीछे तुम क्या करती हो, मुझे मधुबन पठायो। मधुबन ये जो बाग है वहाँ पे इन्हें चारने के लिए जो गायें होती है उनको लेकर तुम मुझे भेज देती हो। कहाँ? मधुबन। कहाँ? मधुबन। तो कन्हैया को या फिर श्री कृष्ण को उनकी माँ कहाँ भेजती है सुबह सुबह? मधुबन में। कहाँ भेजती है? मधुबन में। आगे, चार पहर बंसी भट भटक्यो। चार पहर मतलब आपको ये पता है ना, दोपहर, है कि नहीं? तो वैसे पहर होते हैं ना, सुबह का, दोपहर का, और जो दोपहर के और शाम के बीच में, और शाम, तो ऐसे चार पहर होते हैं। तो तब के समय में जो हम घड़ी से आज जो वक्त बताते हैं वैसे पहर से बताते थे। तो चार पहर मैं क्या करता हूँ, भटकता हूँ, गायों के पीछे क्या करता हूँ, भटकता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं, छोटा सा बालक कृष्ण कह रहा है, अपनी माँ को बता रहा है कि तुम मुझे क्या करती हो,
सुबह सुबह गायों के पीछे मधुवन में भेज देती हो और मैं भटक भटक उनके पीछे भटकता हूँ और सांझ परे घर आयो। और सांझ जब हो जाती है, सांझ मतलब शाम, सांझ मतलब शाम, और जब शाम हो जाती है तभी मैं घर आता हूँ। देखो जो कान्हा है वो क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को, है ना, हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे, मस्का लगा रहे हैं, है कि नहीं। वो बता रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कितना भोला हूँ, है ना। वो बता रहे हैं कि माँ मैं सुबह से घर से निकल जाता हूँ और कितना भटकता हूँ, कितना काम करता हूँ, और घर पर कब आता हूँ, सांझ परे घर आयो। सांझ को मैं, शाम को मैं क्या करता हूँ, घर आता हूँ। आगे वो कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो। मैं क्या हूँ, बालक हूँ, और कैसा हूँ, छोटा हूँ। मैं कैसा बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ। और चीको कही विधि पायो, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं कितना सा छोटा सा बालक हूँ और सब लोग मुझे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपना जो काम तुम बताती हो वही काम करता हूँ। तो बहुत ही सीधे से और बड़े ही बड़े ही भोलेपन से वो बता रहे हैं कि माँ सब झूठ बोल रहे हैं और सच सिर्फ मैं बता रहा हूँ। देखिए आपके बारे में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी आपने कुछ गलती से कुछ गलती कर दी, कुछ तोड़ दिया या फिर कुछ आपने ले लिया, और माँ जब आपसे पूछती है तो आप क्या करते हो, मीठा सा झूठ बोल देते हो, है कि नहीं, कि नहीं नहीं माँ मैंने तो ये नहीं किया। और माँ भी बेचारी आप पर विश्वास कर लेती है ना। और कभी कभार पता भी चल जाता है, फिर भी वो क्या कहती है कि मेरा बच्चा क्या है, अभी छोटा सा है, और वो आपको माफ़ कर देती है। तो उसी तरह से ये छोटा सा कृष्णा वो क्या कर रहा है, अपनी माँ को पटा रहा है, बता रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है माँ। आगे वो कहता है, ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। तो जो मेरे साथ ग्वाल बाल है मतलब जो मेरे साथ में जो गाय है, भैंस है, बैल है, इन सब का जो ख्याल रखने वाले ग्वाल बाल है, ये सारे मेरे पास है। तुम उनसे भी पूछ सकती हो, उनको उनके मुख पर मतलब उनके सामने मुझसे पूछ सकती हो, तो वो भी बताएंगे कि मैं दिन भर काम करता हूँ। यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुतक नाच नचायो। तो वो कह रहे हैं, ये लो अपनी लकुट कमरिया, मतलब लकुट मतलब जब हम देखते हैं कि गायों को या फिर भैंसों को जो चराने जाते हैं उनके पास लाठी होती है ना, तो उनको लाठी रखनी पड़ती है अपने हाथ में, तो उसे कहते हैं लकुट। और कमरिया मतलब उनके पास एक अपने कंधे पर रखने वाला एक कपड़ा होता है, गमछा होता है, तो उसे कमरिया बोलते हैं। वो कमर पर भी बांधते हैं। तो ये कृष्णा बहुत गुस्से से कह रहे हैं अपनी माँ से, चलो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसलिए ये अपनी लकुट कमरिया ले लो, अब तक मैंने बहुत सुन लिया, है ना। और वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतितायो। मतलब कहते हैं तू जननी, जननी मतलब माँ, मन की अति भोरी मतलब बहुत ही भोली। तो ये जो बालक कृष्णा है ये क्या कह रहे हैं अपनी माँ से, माँ यशोदा से, कि तू जननी मन की बहुत भोली है, माँ तू मन से बहुत ही भोली है, और कोई भी कुछ भी कहता है और तुम उनकी बातों में आ जाती हो, तुम उनकी बात जल्दी से मान जाती हो। इसलिए वो कहते हैं कि इनके कहे पतितायो, मतलब कोई भी तुमसे कुछ भी बात कहे तुम क्या करती हो, जल्दी से विश्वास कर लेती हो, और तुम्हें उन पर विश्वास है और मुझ पर नहीं है। इसलिए वो झूठे झूठे क्या कर रहे हैं, अपनी माँ से बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। सूरदास सुन बहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो।
और सूरदास मतलब ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं ये किसने लिखी हुई है? कवि सूरदास ने। किसने लिखी हुई है? कवि सूरदास ने। और ये सूरदास कहते हैं कि ये जो झगड़ा बहुत ही प्यारा सा झगड़ा ये जब बालक कृष्ण अपने माँ से जसोदा से कर रहा है तो यशोदा माँ वो आखिर क्या है? माँ है। तो उन्होंने क्या किया? ले उर कंठ लगायो। मतलब कंठ मतलब अपने गले से, उर मतलब अपने छाती से, है ना। तो देखिए आपको भी अगर आप डर जाते हो या फिर आप कुछ अपने माँ से कहते हो तो माँ क्या करती है? प्यार से आपको गले लगाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से इस बालक कृष्णा को यशोदा माँ ने क्या किया? अपने कंठ से लगाया, मतलब अपने गले से लगाया और उसे माफ़ कर दिया, है ना। तो बहुत ही अच्छी सी एक कविता है और ये हमने आज अच्छे से पढ़ी तो आपको समझ में ज़रूर आई होगी। तो फिर से एक बार ये कविता हम पढ़ेंगे, आप अच्छे से ये शब्दों को सुनेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी भट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। यह ले अपनी लकुट कमरिया, बहुतक नाच नचायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतितायो। सूरदास सुन बहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। तो ये बहुत ही अच्छी सी छोटे से कान्हा के बारे में कविता हमने आज पढ़ी। तो आप क्या करोगे? ये कविता अच्छे से समझकर पढ़कर लिखोगे तो क्या होगा? आपको ये शब्द जो है वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी कि जो कृष्ण है छोटे से, वो अपने माँ से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि मैं क्या नहीं खाया? मैंने माखन। क्या नहीं खाया? माखन। और इस नन्हे से कृष्णा को या कान्हा को यशोदा माँ कहाँ भेजती है? मधुबन में। कहाँ भेजती है? मधुबन में। और इस सब जो बहस है ये सुनकर यशोदा माँ ने क्या किया? कृष्णा को, कान्हा को अपने गले से लगाया। ठीक है, तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो आपको ये अच्छे से लिखनी है और समझनी है।